अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम स्टडी कर रहे हैं 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 18 साल्ट। आज हमने इस चैप्टर का एक क्विक चेक 18.2 इसको देखना है। पहला क्वेश्चन आपका, विच सॉल्ट ऑफ बेरियम एंड कैल्शियम और सॉलेबल इन वाटर, के बेरियम और कैल्शियम के कौन से सॉलेबल साल्ट्स हैं, उनमें से कोई से दो आप बता दें। सॉलेबल साल्ट्स ऑफ बेरियम, बेरियम क्लोराइड सॉलेबल है, एंड बेरियम नाइट्रेट। इस तरह कैल्शियम के भी सॉलेबल साल्ट्स आपने बताने हैं। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम नाइट्रेट। दूसरा क्वेश्चन है आपका, हाउ बेरियम सल्फेट इज प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्री। बेरियम सल्फेट को लेबॉर्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है? तो हम बेरियम सल्फेट को लेबॉर्ट्री में एक तरीकाकार जिसे प्रेसिपिटेशन मेथड कहते हैं उसकी मदद से तैयार करते हैं। प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब होता है? प्रेसिपिटेट हो जाना यानी रसूब बनकर नीचे बैठ जाना। जब किसी साल्ट का सोल्यूशन बनता है तो चूंकि ये बेरियम सल्फेट इनसॉलेबल है, पानी में हल नहीं होता, तो इसका रसूब बनकर पानी में नीचे बैठ जाता है। हम इसको लिखेंगे जी, बेरियम सल्फेट is prepared in the laboratory by mixing लेबॉर्ट्री में आपने किसको मिक्स करना है? 2 सॉलेबल साल्ट सॉल्यूशन को। कोई से 2 सॉलेबल साल्ट्स। कौन से 2? एक में बेरियम आयन प्रेजेंट होना चाहिए और दूसरे में सल्फेट आयन प्रेजेंट होना चाहिए। वन कंटेनिंग बेरियम आयन एंड वन कंटेनिंग सल्फेट आयन। कौन से 2 सॉलेबल साल्ट्स लेने हैं? एक साल्ट में बेरियम आयन होना चाहिए और दूसरे में सल्फेट आयन होना चाहिए। इसके रिएक्शन यानी हम अगर बेरियम क्लोराइड का सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास आएगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। जो आपके पास बेरियम सल्फेट है फॉर्म एज सॉलिड वाइट प्रेसिपिटेट ठोस होता है, सफ़ेद रसूब बनकर नीचे बैठ जाता है। क्यों नीचे बैठता है? बिकॉज इट इज इनसॉलेबल इन वाटर। अब आपने क्या करना है? फिल्टर द मिक्सचर टू कलेक्ट सॉलिड क्रिस्टल। आपने 2 सॉलेबल साल्ट्स के सॉल्यूशन लेने हैं। एक में बेरियम आयन होना चाहिए, एक में सल्फेट आयन होना चाहिए। हमने यहाँ पे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का रिएक्शन करवाया है। आप बेरियम क्लोराइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। जो आपके पास बेरियम सल्फेट होगा ये पानी में इनसॉलेबल है, ये रसूब बनकर नीचे बैठ जाएगा। इस मिक्सचर को आप अगर फिल्टर करेंगे तो आपको क्रिस्टल्स हासिल हो जाएंगे।